नमस्कार साथियों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ा पाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। वो जो बैंक है वो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपया था। 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया। 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया और अंत में उसे 420 रुपया प्राप्त हुआ। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी है? साथियों, सबसे पहले एक पॉइंट वाली बात मिलती है कि वो जो बैंक है वो साधारण ब्याज देता है। साधारण ब्याज क्या होता है? किसी मूलधन पर यानी किसी पैसे पर किसी दर से किसी एक वर्ष में जो भी पैसा आता है उस दर के माध्यम से उसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये सवाल है इसमें साधारण ब्याज पर है। तो साथियों, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 2 साल के अंत में निवेश किया गया जो मूल्य है वो है 240 रुपया। 2 ईयर में 240 रुपया प्राप्त करता है और अंत में 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया, यानी 2 साल और 3 साल यानी 5 साल तक उसने और इंतज़ार किया। 5 साल तक और इंतज़ार किया तो उसे 420 रुपया प्राप्त होता है। तो आरंभ में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी मुझे मूलधन बताना है। तो साथियों, पहले यहाँ पर अंतर लेते हैं। अंतर कितना है? 0 0, 12 में से 4 जाए 8 और 3 में से 2 जाए 1 और यहाँ पर अंतर 3 का है, भागे 3 कर देंगे और ये 2 साल का जब निकलेगा तो ये निकलेगा साधारण ब्याज। 3 6 के 18 और 6 दूनी 12। ये जो 120 आया है ये 120 2 साल का साधारण ब्याज है। तो मुझे क्या बताना है? हम लोगों को मूलधन बताना है। तो इस मिश्रधन में से घटा देंगे 240 माइनस 120 बराबर 120। तो साथियों, करेक्ट आंसर 120 हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर 120 हो जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि ए नाम का कोई विद्यार्थी है, वो 67% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण अंकों से क्या है? 192 अंक अधिक है। यदि उसमें से 192 जो नंबर मिला है वो घटा देंगे तो मुझे जो इक्वल नंबर है यानी जो पास होने का जो नंबर निर्धारित किया गया है वो मुझे पता चल जाएगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक क्या है, मतलब यही पता करना है। तो जो ए नाम का विद्यार्थी है उसे 67% अंक प्राप्त होता है जो कि 192 अंक क्या है? वो अधिक है। यदि हम इसको घटा देंगे 192 अंक तो मुझे इक्वल यानी पास होने का जो दायरा है वो मुझे पता चल जाएगा। और जो बी नाम का विद्यार्थी है इससे 27% अंक प्राप्त होता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसे यदि 48 नंबर और मिल गए होते तो वो बंदा क्या होता? पास हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों में पहले हम माइनस प्लस हो तो जोड़ देते हैं। 8 2 10, 9 4 13, 1 14 और 1 1 2। और यहाँ पर हमेशा अंतर लेते हैं। हमेशा अंतर कितना का अंतर है? 7 में 7 जाए 0 और 6 में से 2 जाए यानी कि 4।
तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ गया, 240/40, यानी कि 6 आ गया। 1% का वैल्यू 6 आ गया। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये घटा देंगे तो मुझे इक्वल पता चल जाएगा, या फिर 20 से भी हम लोग निकाल सकते हैं। किसी एक से निकालेंगे। 67 × 6 बराबर, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 6 6 के 36 और 4 40। ये जो नंबर आया है इसमें 192 अंक जुड़ के आया है, यानी कि ये बंदा जो इसको परसेंटेज में मिला है ये 192 अंक क्या है, अधिक लाया है। ये इसको हम घटा देंगे तो जो इक्वल नंबर है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसमें से 192 अंक क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 में से 2 जाए 0, 10 में से 9 जाए 1 और यहाँ 3 में से 1 जाए 2। तो जो पास होने का दायरा है, जो पास होने का जो श्रेणी है, जो नंबर है वो क्या है, 210 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साथी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 210। अगला क्वेश्चन है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपया निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो साथियों मुझे इसमें एक चीज़ मिला, जो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें जो बैंक था वो साधारण ब्याज पर दे रहा था, लेकिन इसमें मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी हम किसी मूलधन पर किसी दर से जो भी प्राप्त मुझे 1 वर्ष में मिलता है ब्याज, तो उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर होता है कि मान लीजिए मूलधन मुझे 100 रुपया है और ब्याज मिला 20 रुपया, तो मेरा ब्याज हो गया 20 रुपया और मूलधन हो गया 100 रुपया। लेकिन जब अगली बार चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जब हम उसका काउंट करेंगे तो मुझे अगले साल जो दर है वो दर तो फिक्स ही है, लेकिन अगली बार जो हमारा मूलधन होगा वो 120 हो जाएगा। साधारण ब्याज और मूलधन मिला के उसके बाद अगले साल का इंटरेस्ट यानी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाएगा। तो साथियों इसमें यही चीज़ का अंतर है। तो हरीश ने एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपया निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो साथियों हमें इसमें मिश्रधन बताना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले इसका 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी भिन्न मान। तो हो जाएगा 1/10। तो 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, यानी 10 था हो गया 11। तो 16,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। इसके बाद अब जो भी मान आएगा वो मिश्रधन आएगा, और सवाल में 3 साल बाद यानी कि मिश्रधन ही पूछा है, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के मिलेगा। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा इसमें। अब देखिए साथी, यदि किसी अंक में 11 से गुणा करना हो तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इसमें से इसमें करेंगे तो 6 का 6 ही लिख देंगे, और 6 और 1 हो जाएगा 7, और 1 का 1 उतर जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 11 से करने के लिए 6 का 6 ही हो जाएगा। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, और 1 1 1 का 1 ही होगा। 6 का 6 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 7 1 8 1 9 और 1 1 हो गया। अब इसमें करना है, फिर से 11 में करना है, तो 6 का 6 ही हो जाएगा। 6 3 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 का 1 और 1 1 2। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई कितना आसान है। तो साथियों इसका जो आंसर आएगा 212 96 आ गया, 212 96 आएगा। तो साथियों
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 212 96। अगला क्वेश्चन है ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें जब रुपया 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। साथियों, इस क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यानी हमें मूलधन, दर, समय या ब्याज, इन तीनों चारों में से कोई ना कोई मुझे वैल्यू ज़रूर दिया रहेगा। जैसे ऐसे सवालों करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। यदि जब दर ज्ञात करना हो और यदि जैसे मान लीजिए आपको समय ज्ञात करना हो, तो समय ज्ञात करना हो तो यहाँ पर रख देंगे समय और यहाँ पर रख देंगे दर। जब मूलधन ज्ञात करना हो तो यहाँ पर दर रख देंगे और यहाँ पर समय। यानी ये मतलब जो भी ज्ञात करना हो, देखिए आपको 3 वैल्यू आपको मिला रहेगा सवाल में और एक वैल्यू के बारे में पूछेगा। तो मुझको क्या है, मुझे भी 3 वैल्यू मिला है, हम चौथा निकालेंगे। तो ब्याज दिया है 440, तो 440 गुणते 100। मूलधन दिया है 1000 रुपया और अवधि है जो समय है वो दिया है 5 वर्ष। अब साथियों काटा पीटी कर देंगे, 3 0 से 3 0 और 5 से 5 8 40 और 5 8 40 यानी 8.8% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक खुदरा विक्रेता ने रुपया 10 की दर से 7 वस्तु, एक खुदरा विक्रेता 10 की दर से 7 वस्तु और 11 की दर से 9 वस्तु और 15 की दर से 14 वस्तु खरीदता है। यानी कि एक विक्रेता है जो इतना की दर से वस्तु खरीदता है। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है कि औसत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो साथियों पहले तो वस्तु और दर निकालेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं। यहाँ पर लिखेंगे दर और यहाँ पर लिखेंगे वस्तु। रुपया विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तु, 10 की दर से 7 वस्तु और 11 की दर से 9 वस्तु। सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। तो 10 की दर से 7 वस्तु यानी 10 गुणते 7 यानी कि 70 और 11 की दर से 9 यानी कि 99 वस्तु और 15 की दर से 14 वस्तु। तो 15 गुणे 15 चौके 60, 15 6 21 यानी इनका योग आ गया 210। तो एवरेज क्या होता है, संख्या का योग बटा कुल मतलब जोड़ के उनका ऊपर का मतलब योग गुणे संख्या होता है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे 0 नहीं आ जाएगा 9 और 7 9 16, 1 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 यानी इन तीनों का योग आया 379 और वस्तुएं कितनी है 7 9 16 और 10 26 और 4 30 वस्तु हैं। यदि हम इसमें भाग करेंगे तो मुझे एवरेज पता चल जाएगा, यानी कि एवरेज नहीं, मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रति वस्तु विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यदि मैं इसमें भाग कर दूं तो मुझे प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन सवाल में एक और कंडीशन दे दिया है कि औसत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पर 120 बटा 100 कर देंगे। काटा पीटी अब मचा दीजिए, 3 चौके 12 और इससे इसमें गुणा कीजिए, 4 9 36 का 6 हासिल 3
और 4 7 28 और 3 31 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 भागे 100। तो जब 2 शून्य हो तो 2 शून्य लगा के 2 अंकों को छोड़कर लगा देते हैं दशमलव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15.16। साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड है तो उसका लंबाई जो है चौड़ाई का तिगुना है। तो क्षेत्रफल दिया है 768 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L गुणे B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या दिया है सवाल में, इसकी लंबाई चौड़ाई के 3 गुने। यदि चौड़ाई A है तो इसकी लंबाई 3A हो जाएगा, सवाल में बोला है। और इसका पूरा मान दिया है 768। तो 3 से 3 इसको काटिए, 3 दूने 6, 3 5 15 और 3 6 18। तो A स्क्वायर बराबर 256 आ गया। तो A बराबर आ गया 16। 256 स्क्वायर होता है 16 का। तो परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2L + B, यानी कि लंबाई चौड़ाई जोड़ के और गुणते 2 कर देते हैं। तो लंबाई हमारा चौड़ाई आ गया 16, ये आ गया 16 और ये आ गया 16 और ये आ गया 48। तो 16 और 48 जोड़िए, 16 + 48 गुणे 2, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6 गुणे 2, यानी कि 128 इसका परिमाप हो जाएगा। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128। साथियों, क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या है जो 44 से विभाजित है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी रूल से आता है, यानी विभाज्यता के नियम से। तो ये जो संख्या है 5 अंकों की 247 x और 8, इसको 44 से विभाजित करना है। मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो 44 होता है 11 चौवा 44 होता है। तो जो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, अंतिम दो संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और यदि 8 दिया होता, 8 के नियम के अंतिम से 3 जो संख्या है वो यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम 4 का ही चेक करेंगे। जैसे सवाल है 247 x और 8। यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये बनेगी 18। तो 18 के 4 से विभाजित होगा? नहीं होगा। यदि मैं 2 रखता हूँ तो 28, 4 7 28, 2 मतलब मेरे पास संभावना है कि 2 में रखूँगा तो 4 से डिविजिबिलिटी मतलब हो जाएगा, लेकिन 11 से होगा कि नहीं होगा ये अभी मुझे नहीं पता है। तो मैं रखता हूँ x के जगह मैं रख देता हूँ 4, नहीं 2 रखा था ना। लेकिन जो 11 का जो डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाज्यता का नियम, वो ये होता है कि क्रमागत संख्याओं को जोड़िए। जैसे 7 2 9, 8 17 और 4 2 6। तो इनको जोड़ने के बाद यदि इन संख्या में से इन संख्या को घटाते हैं तो यदि 11 आता है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा
और नहीं तो ये दोनों संख्याओं को घटाने पर 0 हो। यदि मान 0 हो या फिर घटाने पर 11 ही प्राप्त होता हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो साथियों ये दोनों कंडीशन इस ऑप्शन नंबर 2 रखने पर, मतलब x के जगह 2 रखने पर लागू हो रहा है। तो साथ ही इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों जो कोई वस्तु है उस पर दुकानदार मतलब खरीदता है और 12% की छूट भी दे देता है, लेकिन छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो मुझे हम लोगों को इसमें अंकित मूल्य बताना है। तो माना कि पूरा वस्तु 100% है, वो देता है 12% का छूट यानी कि 88%, और 88% का वैल्यू दिया है 2500 यानी कि 2500 में खरीदी गई, और उसे कितने का फिर भी लाभ हो जाता है, 10% का लाभ हो जाता है यानी कि 110। तो 88 का मान हो गया 2500 और गुणते 110, इसको काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा अंकित मूल्य। कर दीजिए भैया, 11 दाम में 110 और 11 88, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 4 छके 24, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, और 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 6 पचे 30 1 31। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3125। इसको करने के लिए एक और मेथड है MRP बट्टा CP बराबर प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। तो दिया है 2500, MRP निकालना है, नहीं पता है, प्रॉफिट हुआ है 110 का और डिस्काउंट है 88 का। काटा पीटी करेंगे तो हो जाएगा 11 दाम में 110 और 11 88, 2 पचे 10, 2 चौके 8 और यहाँ से हो जाएगा 25 पचे 125 बटा 4, तो 4 तियाई 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। यहाँ से भी साथी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, या तो फार्मूला से निकाल दीजिए और नहीं तो ये भी आसानी है, दोनों आसानी है। आप किसी भी फार्मूला को या युक्ति को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में रुपया 1500 दोगुना हो जाएगा। साथियों जो हमारा पहले क्वेश्चन था उसमें दर बताना था, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में आप लोगों को समय बताना है, यानी कि कितने वर्ष में वो जो पैसा है डबल हो जाएगा। तो साथियों जैसे मान लीजिए ये 1500 रुपया है और ये हो जाता है 3000, और मुझे 4% दिया है, तो इसमें आप बता सकते हैं कितना ब्याज आया। ब्याज आया 1500, 1500 गुणा 100, वही फार्मूला है, समय बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणा दर, और मूलधन हमारा है 1500 और दर है 4%। 1500 से 15 ख़त्म और 4 से 25%, यानी इसका दर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है, ABC के बीच 11 से 52 का नुकसान का जो रेशियो अनुपात है वो 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होनी चाहिए,
तो ए का हिस्सा क्या है। साथियों ये जो कोई संख्या है और इसका जो नुकसान का जो राशि है वो 7:8:9 के अनुपात में हुआ है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, यानी ए का कितना नुकसान हुआ। पूछने का मतलब यही है। तो तुलना कीजिए 1152 बट्टा ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 7:8:9, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 1152 बट्टा 7 8 15 और 9 5 24 होता है, 24 हो गया। तो ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा यानी कि 7 है, गुणते 7 कर देंगे। तो अब यहाँ से काटा पीटी कर दीजिए। 2 से 12 बार, 2 5 10, 2 7 14 और 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 8 16 और 2 8 16, 2 3 6, 2 कने 2, 2 चौके 8, 2 तीन के 2 चौके 8 और 3 चौके 12 और 3 8 24, 48 गुणित 7 कीजिए तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 28 और 5 33। तो साथियों इसमें जो ए का हिस्सा है वो हो जाता है 336 आ जाता है। तो साथियों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।